नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष बदलने पर सीएम ने तंज कसा है। कहा सब कुछ बदलने वाले हैं, हंटर वाली और जाम वाले। शब्द पे ध्यान दीजिए, हंटर वाली और जाम वाले। जितने 14 लोग बचे हैं सबकी टिकट कटेगी। ये सब कुछ बदल डालने के मूड में हैं। सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। वो जाम, हंटर वाली और जाम वाली, ये दोनों मिलके वही करने वाले हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव में ये जो 14 लोग हैं उनको टिकट नहीं? पहले ही इनको बता दिया गया, मुझे जानकारी है, इन सबको बता दिया गया टिकट नहीं मिलना है। ये कहा जा रहा है सर जम्मू कश्मीर। तो तंज उन्होंने कसा, हंटर वाली और जाम वाले ये जिक्र किया और ये भी कहा कि जो 14 बचे हैं उनका भी टिकट कटेगा। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, इशारों में बड़ा बयान मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, देखिए, जब से बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, नेता प्रतिपक्ष बदले हैं, उसके बाद में कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया और खासतौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा मौका मिल गया। और ऐसे समय में जब बीजेपी ये सवाल उठाती रही है और हमेशा ये कोशिश करती रही है कि एक इशू बनाया जाए कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस में, और ऐसे समय में बीजेपी में तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मौका तो कांग्रेस को भी मिल गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे जब ये पूछा गया नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बदलने पर, तो उन्होंने इसी पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है, और खासतौर पे अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी लगातार आ रही है और अजय जामवाल जो है वो उनके आने के बाद में ये परिवर्तन हुआ है। डी पुरंदेश्वरी की तरफ इशारा था जो हंटर वाली कहा गया। पहले से कांग्रेस लगातार उनको इसी तरीके से कहते रही जब से वो आई, उसके बाद क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की वो बैठक लेते रही है और उनके जो तेवर है वो काफ़ी सख्त रहे हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ बदल डाला जाएगा। इसी तर्ज पर जो है वो पूरा बदलाव किया जा रहा है। एक मजाकिया मूड में भी इसको कह सकते हैं, तंज भी कसा है। आप देखेंगे कि विज्ञापन भी इस तरीके के आते हैं और डॉक्टर रमन सिंह जो है उन पर उन्होंने कहा है कि उनको जो है प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि उनके रहते सारे बदलाव हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि तमाम जो वो लोग थे जिनको बीजेपी जो दो गुट माने जाते थे, उसमें से कुछ लोगों को जो है डॉक्टर रमन सिंह का माना जाता था, उन तमाम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व में बाहर कर दिया है बीजेपी के। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप किसी के कहलाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है वो इनके गुट के हैं और अगर उनको बदला जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि अगले व्यक्ति का प्रभाव कम हो गया है। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो गया है। उनके लोग जिनका एक वर्चस्व माना जाता था उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी अब कुछ नहीं रहा है यहाँ पर और उनको जो है प्रदेश से बाहर चला जाना चाहिए। जी, प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए। हालांकि ये बात सही है जो आपने जिक्र किया ममता की, लगातार जो बदलाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बोलने का मौका दे रहा है। लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस जानती है अजय जामवाल उधर से कमान संभाले हुए हैं और उनका जीत दिलाने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस इससे भी बेखबर नहीं है। ममता, बिल्कुल, देखिए, इस बात पर भी पूछे गए थे, राजनीतिक समीकरण जो जातिगत समीकरण है उस पर भी सवाल किए गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि धर्मलाल कौशिक भी ओबीसी थे। अभी भी अगर हम बात करें तो ओबीसी ममता, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आप लगातार हमारे साथ बनी रहें और ममता भी अपने सवाल ले सकती हैं। इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन लिया जाए। श्रीवास्तव साहब, सीएम साहब ने कहा है कि सब कुछ बदलने वाले हैं, हंटर वाली और जाम वाले, और जितने 14 लोग बचे हैं सबका टिकट कटेगा। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास स्वयं की सरकार में रहते हुए उपलब्धि नहीं है बताने के लायक, वो दूसरों पर तंज कसते हैं। इसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता वो छोड़ दे, टीएस बाबा क्या करने वाले उसकी चिंता करें तो मुझे लगता है ये ठीक होगा। दूसरा, जहां तक बदलने की बात है, ठीक है, बदलाव होता है, ये तो बीजेपी है तो बदलाव होता है, कांग्रेस में तो होता नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों को गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जिंदगी भर चाकरी करनी है,
और बदल डालूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही टीम जो है आने वाले 2023 के अंदर में सरकार को भी बदलेगी। मुख्यमंत्री जी सुन लें इस बात को, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, समय के साथ परिवर्तन होता है। ये कांग्रेस नहीं है जहां लोकतंत्र मर गया, समाप्त हो गया है। और इनकी किस्मत में तो यही लिखा है कि गांधी परिवार की चापलूसी करे, अपनी राजनीति को चमकाए। जी जी, ये भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के रहते रहते इतना कुछ बदल गया, अब उन्हें प्रदेश से चले जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है जी प्लीज। प्रदेश के मुखिया जी, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया को इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि किसको बाहर चले जाना चाहिए या किसको यहाँ रहना चाहिए। मैं तो इस डर को देख रहा हूँ 3.5 सालों में कि डॉक्टर रमन सिंह से भय कितना है इनको, उस चेहरे से इतना भय क्यों है इनको। इनको ये डर है कि कहीं डॉक्टर रमन सिंह ने पलटकर बीजेपी को फिर से ले आया, हाँ। तो क्या 15-20 साल फिर कांग्रेस बाहर रहेगी क्या? ये डर भूपेश बघेल जी को है। तो ये डर है। जी जी, सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब, हंटर वाली, जामवाल सब कुछ बदल डालने पर आमादा हैं। संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश से बाहर चला जाना चाहिए, ये एक बड़ा बयान है। संजीव श्रीवास्तव साहब का कहना है कि ये डर है, 3.5 साल में डर इस कदर बढ़ गया है डॉक्टर रमन सिंह से। जी देखिए, डर कौन रहा है ये तो इनकी करनी से समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल के कामों से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यदि एक राजनीतिक दल 3.5 साल के अंदर में 4 अध्यक्ष बदल लेती है, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, विष्णुदेव साय, वरुण साव, 4 अध्यक्ष बदलती है और उसके बाद में 2 बार नेता पक्ष बदली करने की नौबत आ जाती है, तो डर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भूपेश बघेल की व्यक्तित्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौने नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के कामों के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी बिचारी बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। इस समय इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी सिर्फ नेताओं को बदली कर रहे हैं। और दिक्कत है कि इनके सारे के सारे चेहरे दागदार हैं, तो ये करे तो क्या करें। इनके पास में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। जी जी, लेकिन अजय जामवाल जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीत के मामले में बेहतर से बेहतरीन की तरफ है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, माफ करिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अजय जामवाल के पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में घोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। 2 चुनाव लड़े जामवाल के पिताजी। मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात किया। तो जामवाल जी के पिताजी एक भी चुनाव में जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो ट्रैक रिकॉर्ड की बातें की जाएंगी तो ट्रैक रिकॉर्ड में एक मिनट शुक्ला साहब, एक और बड़ा जो बयान जिसका अभी हम जिक्र भी दरअसल कर रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर हमला भी बोला। इसे लेकर हालांकि हम रिएक्शन ले चुके हैं संजीव श्रीवास्तव साहब से कि डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए, उनके रहते रहते सब कुछ बदल गया। श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जैसा कि जिक्र शुक्ला साहब ने भी किया कि भाई इतने अध्यक्ष बदल दिए गए, इतना बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही हैं कि एक विज्ञापन आपने भी देखा ही होगा, सारे घर के बदल डालूंगा। क्या बदलाव इस तरह से हो रहा है अब श्रीवास्तव साहब? मुझे ऐसा लगता है बदलाव तो प्रकृति का नियम है। जिस बदलाव की अपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं जी कि गांधी परिवार से कब छुटकारा मिलेगा। अरे लोकतंत्र बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बदल रही है, रहना चाहिए। जी 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 जी, आपने कहा बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति बहुत तेजी से बदलाव कर रही है, ये सवाल है दरअसल। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है यहाँ असंख्य कार्यकर्ता है जी, और हर एक कार्यकर्ता का बीजेपी में मान सम्मान है, उनको पद मिलता है, उनको दायित्व मिलता है। ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि हम चुनाव हार गए, पार्टी पूरे देश से सिमट गई, लेकिन अध्यक्ष बनेगा गांधी ही व्यक्ति बनेगा, राहुल सोनिया राहुल। नहीं संजय जी, अब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, थोड़ी देरी भी हो गई थी। श्रीवास्तव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता लगातार हमारे साथ बनी रही, ममता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बदलाव को लेकर ये तंज कसा गया, उसे लेकर क्या कुछ रिएक्शन है। एक और बड़ी खबर जो आगे जाकर जिसका जिक्र जरूर होगा, इस वजह से आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है। और बीजेपी की आज संभाग स्तरीय बड़ी बैठक है और वो भी दुर्ग में है। दुर्ग दिग्गजों का एक केंद्र बिंदु है, दोनों ही पार्टियों के। और आज वहां पर एक बैठक है। प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के बाद सीएम के गढ़ के तौर पर भी इसे जाना जाता है। दुर्ग के पाटन से सीएम साहब आते हैं, उनकी सीट है।
वहां से शुरुआत की गई है। संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। अरुण साव पहुंचेंगे, अजय जामवाल, डॉक्टर रमन सिंह। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अरुण साव दुर्ग आएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। संभाग स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन है। स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पोस्टरों की कमी नहीं है, बैनर की कहीं कोई कमी है नहीं। सीधा दुर्ग आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। मिथिलेश, कब ये बैठक, और अब दुर्ग केंद्र में आ चुका है, यह तय है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी बहुत सभी की निगाहें लगभग टिकी रहेंगी जो राजनीति को बहुत करीब से देखना चाहते हैं। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित बताना चाहूंगा कि प्रदेश में बड़े बदलाव के बाद में आज दुर्ग संभाग की बैठक होने जा रही है। काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि यहां पर प्रदेश के दिग्गज यहां पर मौजूद होंगे। वे आने वाले समय में जिस तरह से मिशन 2023 को लेकर वो यहां पर हैं, उसकी रणनीति तय की जाएगी। खासतौर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि ये 3.5 साल निकल गए हैं, लेकिन भाजपा की जो एक्टिविटी है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि अब जो है कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। जो खेमे में भी जो भाजपा बटी हुई है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आगामी समय में उनको काम करना है, क्योंकि ये दुर्ग जिला एक ऐसा जिला है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री सहित तमाम यहां पर मंत्री रहते हैं। आधा मंत्रिमंडल की बात किया जाए तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। चाहे मोहम्मद अकबर की बात किया जाए, गुरु रुद्र कुमार की बात किया जाए, अनिल भेड़िया है, ताम्रध्वज साहू, ऐसे बड़े दिग्गजों के नाम है जो दुर्ग संभाग से ही आते हैं। तो पहले जो प्रदेश में बदलाव हुए हैं उसके बाद में दुर्ग को ही चुना गया है, क्योंकि कांग्रेस के दुर्ग को यदि भेद लिया जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं संपूर्ण प्रदेश में अपने कोशिश कर सकती है आने की। तो इस तरह से पहला टारगेट रखा गया है लोगों को चार्ज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए कि दुर्ग से ही ये स्टार्ट किया जाए। तो आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम के 4 बजे से यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो मौजूद होंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और तमाम जितने विधायक, पूर्व विधायक जो हैं वो तमाम यहां पर मौजूद होंगे बैठक में। और पूरे आगामी समय के लिए रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि दुर्ग संभाग में पहले 5 जिले आते थे। नांदगांव में जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने 2 जिलों की और घोषणा कर दी है, जिसमें खैरागढ़ भी जुड़ चुका है और मानपुर मोहला। तो अब इस तरह से दुर्ग संभाग में 7 जिले हो गए हैं। ऐसे में भाजपा को काफी अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि इस कांग्रेस के किले को वो भेज सके। तो निस्संदेह आज जो बैठक होने जा रही है काफी अहम बैठक होने जा रही है, और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये भी नजर आएगा कि अब वक्त कम है तो फ्री हैंड भी दिया जा सकता है कुछ नेताओं को जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है मिथिलेश, के वो अपने हिसाब से आगे की रणनीति और रणनीति के हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करें। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उद्देश्य केवल एक ही है, मिशन केवल एक ही है कि किसी तरह से कांग्रेस के किले को भेदा जाए। क्योंकि यदि प्रदेश में भाजपा को वापस लौटना है तो जितने भी मतभेद हैं उनको भुलाकर, जितने भी नेताओं के जो गुटों में बटे हुए हैं नेता, उनको एक किया जाए। और किसी को जिम्मेदारी यदि दी जाती है तो उनका उद्देश्य यही होगा कि किसी तरह से सबको एक किया जाए और मिशन 2023 की तैयारियों में जुट जाया जाए। तो अभी जिस तरह से बैठक होगी उसमें और भी कई महत्वपूर्ण विषय जिसमें शामिल होंगे, जिसमें जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा। मिथिलेश, आपने कुछ देर पहले इस बात का इशारा दिया था कि एका तो कर दी जाएगी, पर ये एकता कितने दिन बनी रह पाएगी, ये शायद बड़ा सवाल होगा। वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं भाटापारा में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में। अध्यक्ष और पदाधिकारी मन के शपथ हुई से आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मंच में उपस्थित भाई श्री डहरिया जी, विधायक शकुंतला साहू जी, पूर्व सांसद छाया वर्मा जी, भाई गिरीश देवांगन जी, सतीश अग्रवाल जी, भाई गणेश सिंह ध्रुव जी, सुनील माहेश्वरी जी, सुशील शर्मा जी,
सरिता ठाकुर जी, भारत सिंह जी, फूल सिंह नेताम जी, कुंदन सिंह ठाकुर जी, बंसीलाल नेताम जी, अमर मंडावी जी, मुरीद कुमार ध्रुव जी, दौलत कुंजाम जी, विनोद अग्रवाल जी, कृपाराम जगत जी, साथ ही भाई सियाराम कौशिक जी, भाई प्रेमचंद जयसी जी, चैतराम साहू जी, अरुण ताम्रकर जी, जनक राम वर्मा जी, राम गिडलानी जी, विद्याभूषण शुक्ल जी, हितेन ठाकुर जी। मंच में कौन कौन पहुंच गएगा? कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे समझी तक आए। जय जोहार। सब आदिवासी समाज के सब सियान मन, दीदी बहनी मन, जवान संगवारी मन, लड़का मन, साथ ही दिगर समाज के भी बड़ी संख्या में सब संगवारी मन आए, पहुना बन के उकरो मन के स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी मन भी आए हैं, उकरो मन के स्वागत अभिनंदन है। आज दिल्ली में बैठक है, दिल्ली जाए करी से बहुत अगन कार्यक्रम रही से गणेश केस के हमन तो कार्ड उड़ छपवाट रहे तो आयल लगी 1 घंटा बरा, लेकिन आयल लगी तो लब और मया अतेक और भरत सिंह जी भी हमार प्रदेश अध्यक्ष है, हुआ है वो थोड़ी जोर डाले काम करे। शिशुपाल सोरी वहां जोर लगा के ऐस नहीं है, लेकिन वो जोर लगाए रही। मौली भाटा से पिछले समय में 2-3 बार जाना हुई, वहां पद यात्रा भी करें, यहां से लेके भाटा पारा तक के खूब वॉल राइटिंग भी हो रही से, बड़ा चर्चा रही सो वॉल राइटिंग के। जे मन देखे सुरता हुई ते मन ला भी याद हुई। कहा है अजीत वाजपेयी? हाँ, वॉल राइटिंग खूब कराए रे बाबू ते। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख के, और वही दिन अगस्त क्रांति, 9 तारीख हमारे देश भर बहुत महत्वपूर्ण। पहली विश्व आदिवासी दिवस पूरा दुनिया भर के आदिवासी मन वो दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार वो छुट्टी घोषित करी, 15 साल ले छुट्टी मांग करत रही, लेकिन मिलिस नहीं है। लेकिन हमारी सरकार बनी तो पहली साल ही छुट्टी दे के घोषणा मन करे। दूसरा, आजादी के लड़ाई में ये अगस्त महीना के बड़ा महत्व। 9 तारीख के महात्मा गांधी नारा दे रही से 1942 के कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और वो दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब का हमारे देश के नेता मरी से सब अंग्रेज मन जेल में डाल दे रही। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।